नमस्कार, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। हम आज बात करना चाहते हैं कांवड़ यात्रा पे। दरअसल कांवड़ यात्रा में जो शामिल कांवड़िया हैं, उनका उत्साह, उमंग, धार्मिक आस्था देखते बनती है। पर इसके साथ साथ जो है इस पर राजनीति और सियासत जो है बहुत गरमाई हुई है। कांवड़ यात्रा से पहले ही उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों द्वारा जारी दिशा निर्देश से विवाद खड़ा हो गया है। यूपी सरकार ने यात्रा मार्ग पर दुकानों पर नेम प्लेट, नाम परिवर्तन और क्यूआर कोड लगाना अनिवार्य किया है, जिसे पारदर्शिता और सुरक्षा का नाम दिया गया है। लेकिन विपक्ष ने इसे मुस्लिम दुकानदारों को निशाना बनाने का तरीका बताया। सुप्रीम कोर्ट ने 15 जुलाई 2025 को यूपी और उत्तराखंड की सरकारों को नोटिस जारी कर कहा था कि यह नीति संवैधानिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करती है। कांवड़ यात्रा को देखते हुए गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर में 16 जुलाई से 25 जुलाई तक स्कूल बंद रहेंगे। दिल्ली में ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। इसी तरह अलग अलग शहरों में भी निकलने वाले जुलूसों, रैलियों, जलसों के दौरान जो है ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाता है। धार्मिक आयोजन और त्यौहार में उपद्रव की आशंका को देखते हुए आजकल हर बार शांति समिति की बैठक बुलाकर बहुत ही एहतियातन कदम भी उठाए जाते हैं। समाजवादी पार्टी के जो सांसद है राजीव राय ने कांवड़ यात्रा को बेरोजगारों का आयोजन बताकर विवाद को बढ़ाया है, जिस पर भाजपा और संत समाज ने मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर एक देश दो कानून का आरोप लगाया, जहां कांवड़ यात्रा के दौरान सड़क जाम की अनुमति है लेकिन नमाज पर कार्रवाई होती है। भाजपा समर्थक जो स्रोतों से इसे हिंदू आस्था की रक्षा बताते हुए विपक्ष पे हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाया गया है। राजनीति का मुख्य उद्देश्य वोट बैंक लगता है। जैसा कि हम समझते हैं कि राजनीति का जो उद्देश्य है दरअसल वोट को अपनी ओर आकर्षित करना है। भाजपा हिंदू बहुमत को मजबूत करने के लिए कड़े नियम लाती है, जबकि विपक्ष मुस्लिम अल्पसंख्यक अधिकारों की बात करता है। यात्रा के दौरान हुड़दंग की कई घटनाएं सामने आई है, जिसमें कांवड़ियों द्वारा हिंसा भी शामिल है। मुजफ्फरनगर जो है उसमें एक मुस्लिम युवक उस्मान पर कांवड़ पर थूकने का आरोप लगा, जिसके बाद कांवड़ियों ने सड़क जाम किया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, लेकिन बाद में बताया कि वह गूंगा बहरा है और वीडियो कॉल से माफी मंगवाई गई। कुछ स्रोतों ने इसे थूक जिहाद तक बताया, जबकि अन्य इसे फर्जी मानते हैं। हरिद्वार के मैंगलोर में एक मुस्लिम परिवार की कार कथित तौर पे कांवड़ में से छू गई, जिसके बाद कांवड़ियों ने कार को क्षतिग्रस्त कर युवक को पीटा और कपड़े फाड़े। परिवार में महिलाएं और बच्चे थे। देहरादून में हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने मुस्लिम फल विक्रेता को धमकी दी कि कांवड़ यात्रा के दौरान नाम लिखे वरना तोड़फोड़ होगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे पोस्ट लिखते हुए कुछ कांवड़ियों को गांजा पीते हुए दिखाया गया, जिसे मुस्लिम यूजर ने दोहरे मापदंड का उदाहरण बताया। तो ये दरअसल हिंदू मुस्लिम एक कांवड़ यात्रा तो एक तरफ गई, पर कहीं ना कहीं इसमें हिंदू मुस्लिम जो है वो बात हो रही है, और इसमें बहुत सारे लोग जो धार्मिक नहीं है, जिनकी धार्मिक आस्थाएं नहीं है, वो जो हैं वो इसमें उत्पात कर सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। अभी कभी थूक जिहाद, कभी पेशाब जिहाद, कभी कुछ नाम लेकर भी तरह तरह की बात हो रही है। अभी इस यात्रा को लेके कोई एक्स पे लिख रहा है कि ये खतरा है, कोई उसको भड़काऊ बता रहा है। तो असली में इस समय हमारे देश में जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो भी लड़ाई का एक बड़ा जरिया बन गया है, जिसमें लोग जो चाहे मन में आ रहा है वो लिख रहे हैं। और ये जो हिंदू मुस्लिम की भावना है, इसको भड़काने के लिए तरह तरह की पोस्ट, उसमें फेक पोस्ट भी होती है, क्योंकि यूजर असली है नकली ये पता लगाना बड़ा मुश्किल है। तो इस समय कुछ लोग जो है जो थूक जिहाद की बात कर रहे हैं, पेशाब जिहाद की बात कर रहे हैं, जो अलग अलग तरह की बात कर रहे हैं, हकीकत में क्या है इसको लेकर कोई जो है वो अब कोई कह रहा है, अगर मुस्लिम रिजवी साहब कह रहे हैं कि बरेली में कि उन पे फूल बरसाओ, कांवड़ियों पे उनको जो है उनका स्वागत करो, सौहार्द के साथ में काम करो। तो अलग अलग तरह के लोग अलग अलग समाज में, हिंदू समाज में एक बड़ा वर्ग उदार है जो इस सब में नहीं पढ़ना चाहता। वो कहता है कि जिसका जो है भाई शांति से अपनी पूजा पाठ करो, अपना जो भी काम कर रहे हो वो करो। पर एक दूसरा वर्ग है जो दोनों ही तरफ है, वो जो है उसको लगता है कि पुलिस सांप्रदायिक है, पूर्वाग्रह से ग्रस्त है, कांवड़ यात्रा पे सहयोग देती है, लेकिन मुहर्रम में नमाज पे सख्ती करती है। दिल्ली में पुलिस के 5000 जवान जो है ड्रोन और QRT तैनाती के लेके यूपी के दुकानदारों पे दबाव बनाने में कार्रवाई नहीं हुई। ये बहुत तरह की बातें जो है
हो रही है। और कुल मिला के इसको लेकर एक सियासत जो है वो हो रही है, राजनीति हो रही है। कांवड़ यात्रा तो खत्म हो जाएगी, पर ये राजनीति चलते रहेगी। जब जब इस तरह के कोई भी, चाहे हिंदू का त्यौहार हो, मुस्लिम का हो, तो ये कहीं ना कहीं लोग ये डरे हुए हैं कि हमसे मुस्लिम वोट बैंक नाराज ना हो, हमसे हिंदू वोट बैंक नाराज ना हो। तो वोट बैंक के चक्कर में ये बहुत सारी चीजें हो रही। धर्म एक तरफ रह जा रहा, आस्था एक तरफ रह जा रही है, पर उसको लेकर कहीं मारपीट के दृश्य हैं। तो चलिए, मैं आपके साथ बहुत सारे दृश्य साझा करता हूं, वो टिप्पणियां भी साझा करता हूं जो लोगों ने कही है, पक्ष विपक्ष ने। आप उसको देखिए और आप समझिए कि दरअसल ये धार्मिक जो यात्राएं हैं वो कितनी धार्मिक रह गई हैं, कितना प्रदर्शन हो गई है। चाहे किसी भी समाज का हो, हमको कोई एक समाज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सभी समाज, सभी धर्म के लोग अलग अलग तरह से अपनी जो भी यात्राएं परंपरागत, और ये सदियों से हो रही है, तब इस तरह की बातचीत नहीं हुई। पर इधर के दिनों में ये जो है बहुत सारी बातें हो रही है, और इसमें बड़े हद तक सोशल मीडिया की पोस्ट भी जिम्मेदार है।